सलीम भाई बता रहे थे कि आप अपना पोर्शन रेंट पर देना चाह रही हैं। कितना बड़ा है पोर्शन? 2 कमरे, अटैच बाथ और किचन किचन के साथ टेरेस भी है। किराया और एडवांस कितना होगा? 20,000 रुपए किराया है, 6 महीने का एडवांस। तुम्हारे घर के अफराद कितने? मैं अकेला हूँ। क्या मतलब, अकेले रहोगे? नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरी खाला मेरे साथ रहेंगी। नहीं भाई, मैं किसी अकेले लड़के को किराए पे घर नहीं दे सकती। आप मेरी बात समझी नहीं, मेरी खाला साथ रहेंगी। अरे भाई, खाला तो कुछ दिन साथ रहेंगी ना, चली जाएंगी तो तुम अकेले ही रहोगे ना। आप उसकी फिक्र ना करें, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती खाला मेरे साथ ही रहेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मैं हैदराबाद में खाला के साथ ही रहता हूँ। अब मेरी जॉब यहाँ हो गई है तो खाला चाहती हैं कि मेरी शादी भी यहीं हो जाए। अच्छा, तो रहती कहाँ है तुम्हारी खाला? अभी तो हैदराबाद में, घर मिलते ही उनको ले आऊंगा जाके। अच्छा, तो मेरी बात करा दो उनसे, कम से कम मैं अपनी तसल्ली तो कर लूं। हाँ जी, बेहतर। खाला ये बात कीजिएगा। हेलो। मैं तो अपना सा मुंह लेके रह गई जब सबा ने मुझे ये बात बताई। मैं तो अपनी बच्ची को ही गलत समझ रही थी ना, कि उसे बिला वजह बदगुमानी हो रही है, मगर यहाँ तो कहानी वही निकली। स्वालिहा, तुम ये कहने का हक नहीं रखती कि अब वलीद क्या कर रहा है और क्या नहीं। तुम लोग रिश्ता खत्म कर चुके हो, अब उसकी मर्जी है वो जिससे चाहे शादी करे। जरूर करे, मेरी तरफ से 10 शादियां करे, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों खराब की? निकाह इससे किया और मोहब्बत किसी और से। सोच समझ कर बात करो स्वालिहा, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो तुम लोग बढ़ गए थे नरगिस, बहू किसी और को बना रहे थे और घर की हुक्मरानी किसी और को सौंप रखी थी। सबा मुझे बार बार कहती थी कि वलीद मनाइल को अहमियत देता है और उसके सामने मुझे इग्नोर भी कर देता है, मगर मैंने उसकी किसी बात पर कभी यकीन नहीं किया, उल्टा उसे डांट डपट करके चुप करवा देती थी। मगर अब मुझे समझ आया, उसका शक सही था। तुम्हें जो समझना है तुम समझती रहो। सबा तलाक ले चुकी, अब वलीद की मर्जी है वो जिससे चाहे शादी करे। तुम या सबा अब उससे कुछ भी पूछने का हक नहीं रखती, और आइंदा मुझे कॉल ना करना। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है अब। बस क्या बताऊं मैं तुम्हें आरफा, घर में इतने मसले चल रहे हैं, तुम्हें फोन करने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कहाँ खैरियत है? तुम्हें तो मालूम होगा ना, मनाहिल की शादी तय कर दी थी। हाँ हाँ, तो कब कर रही हो शादी? अब कैसी शादी, कौन सी शादी? मनाहिल घर से फरार हो गई है। क्या? अरे, लगती तो नहीं थी वो लड़की ऐसी। यही तो बात है, किसी को मनाहिल ऐसी नहीं लगती थी।
इतनी मीस नहीं है। पता नहीं कब से ये सारी प्लानिंग कर रही थी वो। तो फिर पता चला कि कहाँ गई? नरगिस के घर। नरगिस के घर? वहां क्यों गई? मैं तो समझी कि शायद किसी लड़के से टांका फिट हुआ होगा तो उसके साथ चली गई। मामला कुछ ऐसा ही लगता है। यहां से गई है सीधा नरगिस के घर और वहां नरगिस के बेटे वलीद से निकाह पढ़वा लिया। अरे ये क्या कह रही हो माजिदा? वलीद तो शादीशुदा था ना? सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। जब मनाइल वहां पहुंची तो वलीद ने अपनी बीवी को तलाक भिजवा दी। तौबा तौबा भाई, मैं तो उन्हें बड़ा शरीफ और मुअज़्ज़ज़ समझती थी। शराफत के पर्दे में पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा था। मैं ही बेवकूफ हूं, मुझे ही नहीं पता चला। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी हर बात उन तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है। ठीक कह रही हैं आपा। मुझे भी बहुत हैरत है इस बात पे। तुम यहाँ आई हो, हमने तो उन्हें नहीं बताया। लेकिन यूं अचानक वो आई, इसका मतलब है कि उसे पता था, वो सिर्फ कंफर्म करने आई थी। क्या कर सकते हैं? वैसे भी ये बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती हैं। एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाता। क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें पहले पता चल गया? बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गुस्सा इस बात का है कि मुझसे सवाल करने वाली होती कौन है। हाँ, जो होना था वो हो ही है। और आप गुस्सा मत करें, आपने उन्हें समझा दिया है ना, अब वो फोन नहीं करेंगी। बस आप टेंशन मत लें।